to our new video, continuity and differentiability. कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी तो इंटीग्रेशन में नहीं है, फिर भी हम उसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप लोग में से ही बहुत सारे बोले थे सर डिफरेंशिएशन में ये वाला छूट गया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. इसमें आप देखिए कंटिन्यूअस एक फंक्शन को कब आप बोलेंगे, डिफरेंशिएबल एक फंक्शन को कब आप बोलेंगे, यही चीज डिस्कस किया जाएगा. A function fx is continuous at x equal to a if LHL equal to RHL equal to function value. LHL क्या है ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस fx. RHL क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस fx. फंक्शनल वैल्यू f भी वो क्या है ना, f ऑफ a. ये तीनों जब सेम होगा फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a होगा. अब a माइनस a प्लस क्या होता है, जब a को आप लेफ्ट से अप्रोच करते हो तो a माइनस होता है, जब आप a को राइट से अप्रोच करते हो तो a प्लस होता है. क्योंकि आप कुछ ज्यादा में रह के a के पास जा रहे हो उसको a प्लस बोलोगे, कमती में रह के a से a को जा रहे हो तो a माइनस बोलोगे. ये था कंटिन्यूटी के डेफिनेशन. नाउ क्वेश्चन अराइजेस डिफरेंशिएशन कब बोलोगे. ए फंक्शन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ LHD इक्वल टू RHD. जैसे LHL इक्वल टू RHL था वैसे LHD इक्वल टू RHD होता है. लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, राइट हैंडेड डेरिवेटिव. लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव में fx माइनस fa बाई x माइनस a. RHD में लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस fx माइनस fa बाई x माइनस a. ये था LHD और RHD. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में रिलेशन है तो क्या है. एक फंक्शन यहाँ लिख दिया गया है, एक फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस जरूर होता है. उसका कंट्रापोजिटिव क्या होना है, एक फंक्शन जो कंटिन्यूअस नहीं होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है. तो इसलिए जब दो चीज आप वेरीफाई करोगे तो ये दोनों चीज देखते हुए आपको वेरीफाई करना है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे. आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा. अब क्वेश्चन अराइजेस एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके दोनों चीज दिया गया है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए. उसमें आप किस तरह से स्टार्ट करोगे, पहले कंटिन्यूअस चेक करोगे बाद में डिफरेंशिएबिलिटी, या पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे बाद में कंटिन्यूअस. तो आइडिया ये आना चाहिए कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो जरूर कंटिन्यूअस होगा. तो डिफरेंशिएबल अगर एक फंक्शन को आप दिखा दिए तो ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यूअस हो जाएगा. और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल होगा. लेकिन ये फंक्शन जैसे दिया गया है x लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 2. अब ये फंक्शन जो दिया गया है 2 पुट करने से यहाँ पर 7 आता है, 2 पुट करने से यहाँ पर भी 7 आता है. तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. इसीलिए आप पहले कंटिन्यूटी चेक नहीं करोगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे. तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHD लिखोगे और लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx माइनस f ऑफ 2 बाई x माइनस 2. अब fx क्या है आप वो सोचते रहिए. fx दो तरह में दिया गया है, ऊपर वाला ले या नीचे वाला ले ना. x गेट लेस अप्रोचेस टू 2 माइनस मतलब x 2 से छोटा है तो क्या लोगे यहाँ पर 3x प्लस 1 माइनस f ऑफ 2 मतलब ऊपर वाला में 2 पुट करें या नीचे में 2 पुट करें ना. यहाँ लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है तो ऊपर में ही पुट करेंगे. तो अब 2 पुट किया तो 3 इंटू 2 प्लस 1 7 बाई x माइनस 2. अब ये आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ए 3x माइनस 6 बाई x माइनस 2. ये बन जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ए हो जाता है 3, क्योंकि ऊपर में आप अगर 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 रहेगा, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. अब 3 में तो x नहीं है ना, अगर 3 में x नहीं है तो आप इसको क्या लिखोगे 3. तो LHD आया 3. अब RHD में क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 बाई x माइनस 2. आप डेफिनेशन के हिसाब से ही जा रहे हो. नाउ दैट इज इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू 2 प्लस मतलब x 2 से बड़ा है, किसको लोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, ना 2 से बड़ा होने से 2x प्लस 3 होता है सर, यहां आप लिखो 2x प्लस 3 माइनस एफ ऑफ 2 क्या होगा ना, ये ऊपर में ही पुट करना पड़ेगा जो -7 होगा डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है। तो आप देखिए तो लिमिट 2x प्लस 3 नीचे वाला लिया गया माइनस x इक्वल टू एफ ऑफ 2 मतलब x इज इक्वल टू 2, इसमें पुट करने से 3 इंटू 2 प्लस 1 7 हुआ, वो 7 पुट किया गया डिवाइडेड बाई x माइनस 2 रहा। तो अभी लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ये आ गया क्या 2x माइनस 4 बाई x माइनस 2, ये क्या आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस यहाँ 2 आएगा, क्योंकि अगर 2 कॉमन लोगे आप तो इसमें 2 ही आएगा। तो अब एक लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ये बन जाएगा 2, तो LHD था 3, RHD है 2, तो LHD RHD सेम नहीं हुआ, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, आपको कंटिन्यूटी भी चेक करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस ये वाला हो जाएगा, अगर आप कंटिन्यूटी से भी चेक करते, कंटिन्यूटी पहले दिखाने के बाद ये कंटिन्यूअस हो जाता, उसके बाद डिफरेंशिएबल दिखाते, तो LHD RHD दोनों सेम नहीं हुआ, सो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब इसका देखिए इसका कंटिन्यूटी चेक करने चलते हैं। तो LHL क्या बनता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x, LHL ये वाला है। अब ये जो एफ ऑफ x है ऊपर में लोगे या नीचे वाला लोगे ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ऊपर वाला ही लेना पड़ेगा 3x प्लस 1, क्योंकि x 2 से छोटा है, x जब 2 से छोटा है 3x प्लस 1 उसका वैल्यू होता है। तो अब इसको 3x प्लस 1 लिखने के बाद x इक्वल टू 2 माइनस h पुट कीजिए, व्हेन x टेंड्स टू 2 देन h टेंड्स टू 0 बनाइए। x टेंड्स टू 2 h टेंड्स टू 0 क्यों बना रहे हैं ना, x तो 2 माइनस में रहेगा नहीं, वो 2 का तरफ पहुंचेगा, जब वो पहुंच जाएगा h का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 2 माइनस h प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 1, क्योंकि अब h का वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो ये फिर से 7 आ गया, 6 प्लस 1 7। अब ये LHL का वैल्यू था, RHL का वैल्यू क्या बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x। अब 2 प्लस का मतलब क्या होता है 2 से ज्यादा होता है, जब 2 से ज्यादा है उसका वैल्यू ये वाला है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ये होगा 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 ये बन जाएगा कितना, पुट x इक्वल टू 2 प्लस h, यहां भी लिखना पड़ेगा व्हेन x टेंड्स टू 2 मतलब x जब 2 के पास पहुंच जाएगा देन h टेंड्स टू 0। अब ये हो जाएगा LHL सॉरी RHL लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस h प्लस 3, तो ये भी आ गया आपका लिमिट, और अभी तो लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 3 ये बन गया 7। तो LHL RHL दोनों सेम हुआ, उसीलिए आप फंक्शनल वैल्यू की तरफ जाओगे। तो फंक्शनल वैल्यू क्या होता है ना, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर लिमिटिंग केस नहीं रहेगा, ये रहेगा डायरेक्ट एफ ऑफ 2, और इसमें fx आपको ये दोनों में से कोई एक तो चूज करनी है, किसको चूज करोगे, जहां पर इक्वल टू दिया हुआ है वही चूज करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 2 बन गया 3 इंटू 2 प्लस 1 7। तो देखिए LHL जितना आया RHL उतना आया, फंक्शनल वैल्यू उतना आया, सो यहाँ लिख दीजिए एज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, सो fx इज continuous at x equal to
तो ए फंक्शन में आपको दोनों चीज चेक करने पड़े, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करने पड़े, कॉन्टिन्यूटी भी चेक करने पड़े। लेकिन ऐसा भी वो बहुत सारे फंक्शन है जिसमें एक को चेक करके आप कंक्लूजन कर सकते हो। अब ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने चलते हैं जिसमें आप आइदर कंटिन्यूटी चेक कीजिए, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आइडिया आ जाए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए, कंटिन्यूटी के बारे में आइडिया आ जाए। देखिए ऐसा फंक्शन है यूजुअली मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, e⁻1/x फंक्शन, ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं होते हैं यूजुअली। तो ए वाला भी कंटिन्यूअस नहीं होना है, बट यू हैव टू चेक LHL RHL फंक्शनल वैल्यू। तो अब LHL में आप क्या चेक करोगे ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x). अब बोलोगे सर यहाँ तो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 नहीं दिया हुआ है। अब लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 ना दिया हो लेकिन x टेंड्स टू 0 माइनस है, मतलब क्या कि x 0 के साथ सेम नहीं है, 0 से छोटा है तो 0 के साथ सेम नहीं है। जब 0 के साथ सेम नहीं है, ए वाला दिया गया है, तो उसको आप लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ आप लिखोगे mod x/x। अब पुट, अब x टेंड्स टू 0 में है, मतलब क्या, एज x अप्रोचेस 0 माइनस सो x इज लेस देन 0। अब मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, मॉडुलस फंक्शन होता है -x इफ x लेस देन 0 प्लस x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उस डेफिनेशन को यहाँ पर अगर आप लगाओगे सो इंप्लाइज मोड x क्या बन जाएगा ना, -x बन जाएगा। तो LHL क्या हुआ ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये हो गया -x/x। तो अब क्या बन गया हो ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ -1, x तो कट गया, -1 जब रहा, -1 का वैल्यू आप क्या लिखोगे ना, जब x टेंड्स टू 0 माइनस है, इसमें तो x नहीं है, वही -1 भी लिखोगे। तो ये था आपका लेफ्ट हैंडेड लिमिट। अब आता है राइट हैंडेड लिमिट। राइट हैंडेड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) लिखोगे। अब 0 माइनस बोलो या 0 प्लस बोलो, तो मतलब क्या होता है ना, x 0 के साथ सेम नहीं होता। जब सेम नहीं होगा तो x का वैल्यू क्या लोगे आप ना, mod x/x, यही वाला डेफिनेशन ऊपर वाला है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये आएगा mod x/x। तो mod x/x में x टेंड्स टू 0 प्लस है, लिखोगे क्या, एज x टेंड्स टू 0 प्लस सो x इज ग्रेटर देन 0 एंड दैट इंप्लाई mod x बन जाएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से +x। तो +x बन गया। अब ये LHL क्या हो, RHL क्या हो गया ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये हो गया +x/x, जो कि हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस +1। अब ये 1 ही रहेगा क्योंकि इसमें तो x नहीं है, जो आप कुछ पुट करोगे तो ये 1 हुआ। अब LHL और RHL दोनों सेम नहीं हुए, फंक्शनल वैल्यू के साथ सेम करने का क्वेश्चन ही नहीं आता। लेकिन यहाँ आप देखिए फंक्शनल वैल्यू -1 दिया हुआ है। अब LHL निकलते -1 आया, यहाँ पर मैं अगर +1 लेता तो आप क्या RHL निकालते नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि LHL RHL फंक्शनल वैल्यू तीनों सेम होने से फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये तीनों सेम होने से फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो ये तीनों सेम है क्या, यहाँ पर LHL RHL ही सेम नहीं है, तो यहाँ लिख दोगे एज LHL नॉट इक्वल टू RHL सो f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब नॉट कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, दैट इंप्लाई x इज f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये था बेटा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के आइडिया। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में।